दोस्तों, डेली फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की 20 बड़ी खबर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम मोदी ने लॉन्च की हाईटेक लैब्स, बोले सिर्फ कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों की भी होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम कोरोना टेस्टिंग के लिए 3 हाईटेक लैब्स की शुरुआत की। इन सेंटर्स में एक दिन में 10,000 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। यह सेंटर नोएडा, मुंबई और कोलकाता में है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खेल मंत्रालय से IPL को मंजूरी। टूर्नामेंट को UAE में कराने के लिए खेल मंत्रालय सहमत। अब गृह और विदेश मंत्रालय की अनुमति का है इंतजार। IPL के मैच UAE में दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी फ्रेंचाइजी अगस्त के पहले हफ्ते से UAE जाना शुरू कर देगी। खेल मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, UAE से हमारे रिश्ते अच्छे, ऐसे में तीनों मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी। BCCI का आधिकारिक पत्र UAE को मिल गया है। IPL 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होगा। जी हां, अगली बड़ी खबर है रक्षाबंधन को लेकर। 29 साल बाद आया विशेष रक्षाबंधन। जानिए किस मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधना होगा शुभ। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार सावन के आखिरी सोमवार यानी 3 अगस्त को मनाया जाएगा। पंडितों के अनुसार इस साल का रक्षाबंधन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अगस्त के पहले वीक में आने वाले राखी के पर्व सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए यह विशेष माना जा रहा है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर के 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही शुभ समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच में भी अच्छा मुहूर्त बताया जा रहा है। रक्षा सूत्र बांधने का समय भद्रकाल नहीं होना चाहिए। लंकेश रावण की बहन ने उसे भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, इसलिए दशानन का विनाश हुआ था। अगली बड़ी खबर यह है कि सोने चांदी के भाव में आज आया रिकॉर्ड उछाल। इस साल के उच्चतम स्तर पर सोने का दाम। जी हाँ, सोने की नई कीमतें। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 905 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। इसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 52,960 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसके पहले सोने का दाम 52,055 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो सोमवार को इसमें 3,347 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई, जिसके बाद अब नया भाव 65,670 रुपये पर आ गया है। इसके पहले चांदी का भाव 62,371 रुपये प्रति किलोग्राम था। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से है। जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या और आराध्या ने दी कोरोना वायरस को मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 12 जुलाई को ऐश्वर्या और आराध्या में भी कोरोना पॉजिटिव मिले। दोनों में पहले इस बीमारी के लक्षण नहीं थे, इसलिए वह दोनों घर में क्वारंटाइन हो गई थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको भी मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। एक्टर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर बताया, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि मैं और मेरे पिता अभी भी अस्पताल में ही हैं। अगली बड़ी खबर, करण जौहर से होगी पूछताछ। सुशांत के भाई ने उठाई CBI जांच की मांग। सावधान, अगर आपको भी आया है ऐसा मैसेज या कॉल तो कभी न करें, ये गलती हो सकता है पैसों का बड़ा नुकसान। साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और कोविड-19 का सहारा लेकर हैकर्स इसे अंजाम देने के लिए नया तरीका तलाश रहे हैं। इसी बीच एयरटेल ने अपने ग्राहकों को सावधान किया है। कंपनी ने मैसेज करके बताया है कि एयरटेल कभी भी
किसी ऐसे ईमेल आईडी को जो असल में आपकी नहीं है उसे 121 पर एसएमएस करके अपडेट करने के लिए नहीं कहता है। तो अगर आपको कभी भी कोई कॉल या एसएमएस आता है जिससे इस तरह की कोई बात कही जाती है तो सावधान रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कॉल या एसएमएस फर्जी होते हैं और इनकी नज़र आपके बैंक अकाउंट पर होती है। एयरटेल टीम ने ग्राहकों को मैसेज करके ऐसे फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए कहा है और बताया है कि ऐसी गलती से ग्राहकों को माल हानि भी हो सकती है। मशहूर अभिनेत्री ने की आत्महत्या करने की कोशिश, नेताओं पर लगाई एक गंभीर आरोप। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अभिनेत्री काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। विजय लक्ष्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। विजय लक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियो शेयर कर खुलासा किया था कि पिछले कई दिनों से उन्हें धमकाया जा रहा था, जिसके चलते वो काफी तनाव में थी। सैमसंग ने लॉन्च किया बेहद सस्ता स्मार्टफोन, जाने क्या है खास फीचर। सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर लॉन्च किया है। यह फोन गूगल के एंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ट है। इसमें यूजर को रियर पैनल पर सिंगल कैमरा मिलता है। इस फोन को कंपनी ने 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है, 1GB रैम प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज और 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज। 1GB रैम वेरिएंट की कीमत 5,499 रुपये है, जबकि इसके 2GB रैम वेरिएंट की कीमत 6,499 रुपये है। यह फोन 3 कलर ऑप्शन रेड, ब्लू और ब्लैक में मौजूद है। जी हाँ, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, आइए जानते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में 5.3 इंच का HD प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसमें यूजर ड्यूल नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फोन एंड्रॉयड गो पर आधारित One UI पर रन करता है। डार्क मोड इंटीग्रेटेड है। यह फोन क्वाड मीडियाटेक 6739 प्रोसेसर के साथ आता है और यूजर को 2GB तक का रैम विकल्प मिलता है। चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने 47 और चीनी ऐप बैन किए। टिकटॉक के बाद पबजी समेत 275 ऐप्स पर भी लग सकता है प्रतिबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी को लेकर सरकार ने ऐप्स की जांच शुरू की। चीन में निवेश वाले गैर चीनी ऐप्स पर भी सरकार की नजर लग सकता है बैन। केंद्र सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लगा दिया है। यह सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स पर बैन लगाने के संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके साथ ही अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। पबजी समेत 275 ऐप्स भी निशाने पर। जी हां, आइए जानते हैं सरकार के निशाने पर कौन कौन से ऐप्स अभी हैं। सबसे पहले पबजी, जीली, अली एक्सप्रेस, रेसो, यूलाइक ऐप्स के लिए नए कानून बना रही है सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ऐप्स के लिए नए कानून बना रही है। नए कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई सरकारी एजेंसी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि कोई ऐप इन कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसे बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अगली खबर है कोरोना को लेकर। कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। 5 दिन में रोज 45,000 से भी ज्यादा केस आए। देश में एक्टिव केस 4,85,000 से ज्यादा। अब तक 32,866 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में रविवार को सबसे ज्यादा 9,431 केस सामने आए। रामलला की दर्शन अवधि में बदलाव, भूमि पूजन की तैयारियों के लिए पहुंचे कई अधिकारी। अयोध्या में रामलला की दर्शन अवधि में बदलाव किया गया है। प्रथम पाली में दर्शन के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब प्रथम पाली में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे, जबकि द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। पहले प्रथम पाली में 7 बजे से 11 बजे तक ही दर्शन होते थे। शनिवार व रविवार को लॉकडाउन के दिन केवल स्थानीय लोग ही रामलला का दर्शन करते हैं।
बाकी के 5 दिनों में दर्शनार्थियों की जबरदस्त भीड़ होती है, जिसे देखते हुए दर्शन अवधि में बदलाव किया गया है। इसके अलावा भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए सोमवार को अधिकारी अयोध्या पहुंचे। वह परिसर का जायजा लेंगे और तैयारियों के लिए बैठक करेंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अयोध्या आएंगे और भूमि पूजन से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने अफसरों से भूमि पूजन की तैयारियों पर चर्चा की और साधु संतों के साथ बैठक की। राफेल विमानों के पहले बैच ने फ्रांस से भरी उड़ान, परसों पहुंचेंगे। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत की ताकत जल्द ही बढ़ने वाली है। दरअसल आज 5 राफेल विमानों के बैच ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। राफेल विमान बुधवार यानी 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। राफेल को अगले महीने को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। राफेल 10 घंटे की दूरी तय करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस के एयरबेस अल धफ्रा एयरबेस पर लैंड करेगा। अगले दिन राफेल विमान अंबाला के लिए उड़ान भरेगा। जरूरत पड़ने पर राफेल विमान को भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में 1 हफ्ते के भीतर तैनात भी किया जा सकता है, जबकि इसमें 6 महीने तक का भी समय लगता था। यूएई के यात्रा के दौरान राफेल विमान के साथ हवा में ईंधन भरने वाले 2 रेफलर भी आएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्होंने राफेल विमान के उड़ान की ट्रेनिंग ली है, वहीं विमान उड़ाकर भारत आएंगे। 29 जुलाई को राफेल विमान अंबाला पहुंच जाएंगे। राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में अगस्त में शामिल किया जाएगा। राफेल की खूबियां क्या क्या है, आइए जानते हैं। राफेल विमान मीटोर एयर टू एयर मिसाइल से सुसज्जित होगा, जिसकी मार्ग क्षमता 150 किलोमीटर है। यह बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को तबाह कर सकता है। मीटोर एयर टू एयर मिसाइल अंबाला पहुंच चुका है। चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो है स्काल्प, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने हैमर मिसाइल को भी इमरजेंसी तौर पर राफेल के लिए खरीदने का फैसला किया है। रूस ने चीन को दिया बड़ा झटका, 400 मिसाइलों की डिलीवरी पर लगाई रोक। चीन के उम्मीद के विपरीत रूस ने बीजिंग को दी जाने वाली S-400 सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। यह चीन के लिए बड़ा झटका है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को रोकने से पहले मॉस्को ने बीजिंग पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। रूस के इस कदम से चीन ने दी सफाई। उधर रूस की इस घोषणा के बाद चीन ने सफाई देते हुए कहा है कि मॉस्को इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि वह चिंतित है कि इस समय S-400 मिसाइलों का वितरण पीपल्स लिबरेशन आर्मी की महामारी विरोधी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। चीन ने आगे कहा कि रूस नहीं चाहता कि इससे बीजिंग को कोई परेशानी हो। चीन का कहना है कि कई कारणों से रूस को मिसाइल देने के निर्णय को स्थगित करना पड़ा है। बीजिंग का कहना है कि इस प्रकार के हथियारों की डील एक जटिल प्रक्रिया है। एयरटेल ग्राहकों को मिल रहा है 1 GB फ्री डेटा। एयरटेल अपने चुनिंदा ग्राहकों को 1 GB हाई स्पीड डेटा मुफ्त ऑफर कर रही है। यह मुफ्त डेटा के एक स्पेशल प्लान के रिचार्ज करने पर दिया जा रहा है। इस प्लान में यूजर्स को अतिरिक्त डेटा मिल रहा है। यह एक्स्ट्रा मुफ्त डेटा सभी यूजर्स के लिए नहीं है, बल्कि एयरटेल के चुनिंदा यूजर्स को एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर यह डेटा दिया जा रहा है। यह अतिरिक्त डेटा 3 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। हाल ही में रिलायंस जियो अपने प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसा ऑफर दिया था। अब चुनिंदा जियो यूजर्स को 2 GB मुफ्त डेटा मिल रहा था। वनली टेक के फोरम मेंबर डीजे राय ने एयरटेल के मुफ्त डेटा से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले सार्वजनिक किया। एयरटेल सब्सक्राइबर ने अपने प्रीपेड अकाउंट को 48 रुपए वाले डेटा पैक से रिचार्ज किया और कुल 4 GB डेटा मिला। बता दें कि इस डेटा पैक में कंपनी 3 GB डेटा ऑफर करती है और एयरटेल 1 GB डेटा मुफ्त दे रही है। टेलीकॉम कंपनी ने राय को एक मैसेज भेजकर उनके अकाउंट में 1 GB डेटा मुफ्त ऐड किए जाने की जानकारी दी। एयरटेल ने यूजर्स को बताया कि इस 1 GB फ्री डेटा की वैलिडिटी 3 दिन है और इसे ट्रायल बेसिस पर रोल आउट किया जा रहा है। एटीएम से पैसे निकालते समय जरूर बरतिए सावधानी, वरना अकाउंट बैलेंस हो सकता है 0। आपको एटीएम से निकासी करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ठग काफी शातिर होते हैं। स्कीमर मशीन को ठग एटीएम मशीन से पहले ही फिट कर देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो बैंक से पैसे निकालते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कार्ड धारक को हमेशा एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय सबसे पहले मशीन में कार्ड डालने वाली स्लॉट को अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लोनिंग डिवाइस ठग उसी स्थान पर लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, अगर आपको स्लॉट में थोड़ी सी भी गड़बड़ लग रही है तो अपना कार्ड एटीएम मशीन में न डालें। तीसरे नंबर पे आपको ये सावधानी बरतनी है कि अपना पिन नंबर दर्ज करने से पहले कीपैड की अच्छे से जांच करनी चाहिए। चौथा नंबर है, दुकान रेस्टोरेंट पर अपना कार्ड स्वाइप करने से पहले पीओएस मशीन को चेक कर लेना चाहिए। पांचवा नंबर है, कार्ड धारक को सार्वजनिक स्थान पर स्थित एटीएम का इस्तेमाल करना चाहिए। ठगी होने पर सबसे पहले बैंक को इसकी शिकायत करें, अपना कार्ड तुरंत ब्लॉक करा दें। इसके अलावा पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करा दें। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरी में एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कोरोना 2020 में खत्म हो जाएगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें।